पर दादी और पोती को गनियारी में मार दिया गया था, उसको लेकर के नए एसपी किस तरह से खुलासा करते हैं और किस तरह से उस पर जांच करते हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा। दुर्ग जिले में नए एसपी विजय अग्रवाल ने कमान संभाल ली है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, उनमें चाकू के स्रोत, किसने सप्लाई किया, किस कंपनी का है, उन पे भी कार्रवाई की। ये जो सूखे नशे के प्रकरण है, उसमें संगठित अपराध की धाराएं भी ऐड करेंगे ताकि ऐसे लोग बाहर ना निकले। जहां जहां बड़े मामले होते हैं वहां वहां विजय अग्रवाल होते हैं। दुर्ग जिले में नए एसपी विजय अग्रवाल ने कमान संभाल ली है। पुलिस कप्तान की कुर्सी पर वो बैठ गए हैं। दुर्ग जिला उनके लिए 5वां जिला है और सबसे पहले जशपुर से उन्होंने शुरुआत की थी। जहां जहां बड़े मामले होते हैं वहां वहां विजय अग्रवाल होते हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको इनके बारे में थोड़ा ब्यौरा बता देते हैं। आपको बता दें कि जशपुर उनका पहला जिला था, उसके बाद जांजगीर और सरगुजा और बलौदा बाजार, वहीं राजधानी रायपुर, दुर्ग और न्यायधानी बिलासपुर में एडिशनल एसपी भी रह चुके हैं। सख्त तथा ईमानदार ऑफिसर की छवि उनकी है और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन में भी खासी पकड़ है इनके। थानों का निरीक्षण, देर रात तक गश्त करना, थानेदारों की मॉनिटरिंग करना, जिन जिलों में पोस्टेड रहे बड़े बड़े मामलों का उन्होंने सुलझाया है। वहीं जशपुर जिले में 2003 में एसडीओपी जशपुर रह चुके हैं। उन्होंने बताया है कि 1998 में नौकरी में पहली बार आए और सागर मध्य प्रदेश में उन्होंने प्रशिक्षण लिया। 1999 में बैतूल मध्य प्रदेश में कार्य करने का मौका मिला। वहीं 2002 में उन्होंने रायपुर के राजभवन में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम किया। 2002 से 2003 में एसडीओपी जशपुर, 2003 से 2005 एसडीओपी जांजगीर, 2005 से 2006 एसडीओपी धमतरी, 2007 से 2008 किरंदुल कांकेर, 2008 से 2009 एसडीओपी डोंगरगढ़, 2009 से 2011 तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम, 2011 से 2012 तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव, 2012 से 2013 तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मैनपुर, 2013 से 2016 तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांजगीर, 2016 से 2018 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायपुर सिटी और 2018 से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग। वर्ष 2018 से 19 में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर और सिटी। वहीं वर्ष 2019 से 2021 में 7वीं बटालियन भिलाई में रह चुके हैं। इनके बारे में वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बताने को, लेकिन चूंकि ज़िले में आए हैं और ज़िले में किस तरह से काम करते हैं देखना ये होगा। सवाल से भी घिरे रहेंगे क्योंकि दुर्ग ज़िले में जिस तरह से नशाखोरी, नशे की तादाद के साथ साथ चाकूबाजी, कटरबाजी और तमाम सारी चीज़ें अभी फिर से शुरू हो गई हैं, उसको लेकर किस तरह से ये अंकुश लगाते हैं, ये भी बड़ा सवाल होगा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए इन्होंने बेसिक पुलिसिंग की बात की, तो आइए इन्हीं को सुनते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी। देखिए, सट्टा चाहे किसी नाम से भी, अगर ऑनलाइन सट्टा चल रहा है तो अपराध है और उसमें आसूचना संकलन करके कार्रवाई करेंगे और सट्टा खेलने वाले के साथ साथ जो पैनल चलाने वाले उस पर कार्रवाई होगी, तभी चीज़ें रुकेंगी और उस पर काम करेंगे। सर, आप कई जगह रहे हैं। दुर्ग जिले के बारे में आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं कि मतलब पहले आप सर पर किस चीज़ पे लगाम लगाएं, किस तरह का आपको अभी लग रहा है जो जिलों में किस कानून के? मैंने अपने शुरुआती संबोधन में यही कहा कि मेरी पुलिस जो है तो कोशिश करेगा कि जनता की शिकायतों पर संवेदनशील है। वो शिकायतें जो आम जनता के जीवन को प्रभावित करती है, तो फरियादी थाने आता है तो ये नहीं होना चाहिए कि आप उसका शिकायत सुने ही नहीं। कई बार फरियादी को भी लगता है कि उसने आवेदन किया है और FIR नहीं हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रकरण में संज्ञेय असंज्ञेय के निर्धारण में समय लग जाता है, कुछ सिविल मैटर्स भी होते हैं, परंतु फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि जो फरियादी थाने में आता है उसकी रिपोर्ट पूरी संवेदनशीलता के साथ सुने और अपराध अगर बनता है तो बिल्कुल कायम करें। सिविल मामला है तो फैला नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि बार बार आगे आ रहे हैं उसको थाने से टरका रहे हैं या SDOP लेवल से टरका रहे हैं, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। और सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम ये पुलिस के लिए नया चैलेंज है और इस पे साइबर सेल और साथ में सोशल मीडिया निगरानी सेल इन दोनों के मार्फत लगातार नजर रखी जाएगी। जैसे आजकल इंस्टाग्राम वगैरह में चाकू वगैरह दिखा के रील शेयर करने का बड़ा प्रचलन है, उसमें जरूर नकेल कसी जाएगी क्योंकि ये समाज में भय पैदा करता है। साथ ही जो चाकूबाजी की घटनाएं हुई है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, उनमें चाकू के स्रोत, किसने सप्लाई किया, किस कंपनी का है, उन पे भी कार्रवाई की है। रात्रि 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद जब हाईवे खाली हो जाता है उस समय वाहनों की रफ्तार बहुत तेज रहती है, उसमें इंटरसेप्टर का भी यूज करेंगे। सीट बेल्ट और हेलमेट ये दो चीज़ रहेगी जिस पे विशेष फोकस करेंगे ताकि हाईवे और जो ब्लैक स्पॉट है उन पर हादसों को कम किया जा सके। और शराब की गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ी समस्या है और सिर्फ मोटरसाइकिल वालों के लिए नहीं बल्कि 4 व्हीलर के लिए। ऐसा नहीं कि SUV वाला शराब की गाड़ी चलाए तो उस पर कार्रवाई करें, सब
सूखे नशे के लिए एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है और इसमें दो पहलू होते हैं, एक सप्लायर और दूसरा कंज्यूमर। तो आपको दोनों पहलू पे काम करने की आवश्यकता है। एक तो सप्लाई साइड जिसमें उस नशे की उत्पत्ति से लेके फाइनल कंज्यूमर तक रहता है, और दूसरा जो कंज्यूमर ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स है या आदतन जो नशा करने वाले, दोनों पे नकेल कसना जरूरी है, तब इस समस्या को कम किया जा सकता है। अगर किसी एक पहलू पे आप काम करेंगे तो दूसरा पहलू फिर हावी हो जाता है, तो दोनों ही पहलू पे काम करेंगे। और आज ही मैंने पीएसपी से भी चर्चा की थी, ये जो सूखे नशे के प्रकरण है उसमें संगठित अपराध की धाराएं भी ऐड करेंगे, ताकि ऐसे लोग बाहर ना निकले और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी हो सके। नए एसपी विजय अग्रवाल के आते ही पहले ही दिन औचक निरीक्षण छावनी से शुरुआत होती है और उसके बाद सड़कों पर जो किनारे किनारे गाड़ियां खड़ी थी उन पर भी नज़र जाती है और उन्होंने आदेश भी दे दिया है कि इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए, चूँकि ट्रैफिक में भी रह चुके हैं। तो तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम सारा निचोड़ है इनके पास और किस तरह से काम करेंगे, बहुत ही कूल माने जाते हैं माइंड से, लेकिन काम करने में जो अग्रेशन दिखता है वो तो अखबारों की सुर्खियाँ बनती ही हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि एक बड़ा मामला हुआ था 2023 7 मार्च को, जहां पर दादी और पोती को गनियारी में मार दिया गया था। उसको लेकर के नए एसपी किस तरह से खुलासा करते हैं और किस तरह से उस पर जांच करते हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अब तक इस बारे में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। तो देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है, पुलिसिंग किस तरह से व्यवस्थित होगी, पुलिस पर लग रहे तमाम सारे आरोप और पुलिस जो तमाम सारी चीज़ें हैं, खामियां हैं, उस पर कैसे काम किया जाएगा, ये भी देखना होगा। शुक्रिया।